नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टेक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने मुंबई के नालासोपारा में रहने वाली ज़ेबा नाम के परिवार के साथ बीती हुई ऐसी सच्ची दुर्घटना का सच्चा वाकया लेकर आ गए, जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये कहानी आज से बस कुछ ही समय पहले उनके इस परिवार के साथ बीती थी। दरअसल उनका परिवार बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था एक पुराने घर में। अचानक से उस परिवार की प्लानिंग बनती है कि हम लोग शिफ्ट करेंगे और खुद के खरीदे हुए घर में रहने के लिए जाएंगे। ये खरीदा हुआ घर उनका एक अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट में वो लोग 5 लोग रहते थे। उस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में ये लोग अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहे थे। लगभग 5-6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब घर पर कोई भी नहीं था, घर के सारे लोग किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। घर पर केवल ज़ेबा थी और उसकी एक बहन थी। अचानक से ये बैठकर टीवी देख ही रही थी दोनों की। ज़ेबा को आवाज आती है कि हमारे पीछे वाले कमरे से किसी ने स्टूल गिरा दिया। घर पर कोई भी नहीं, अंदर वाले कमरे में किसी के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर अंदर वाले कमरे से स्टूल किसने गिराया, ये कैसी आवाज थी? ज़ेबा हैरान हुई, अंदर जाकर देखी। अंदर स्टूल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसा रखा हुआ था वैसे ही रखा था। वो हैरान हुई कि ये आवाज किस तरह की थी। वापस आके पूछती ही अपनी बहन से कि तुझे भी आवाज आई थी ना? उसने बोली हाँ, मुझे भी आवाज आई थी स्टूल गिरने की। जैसे उसने ये बात बोली, वापस से स्टूल गिरने की आवाज आई। ज़ेबा हैरान, बहन हैरान कि अंदर कोई नहीं है। सचमुच में कोई नहीं था। स्टूल वापस से गिरने की आवाज आई है। ज़ेबा भागते हुए अंदर की तरफ जाती है, देखती है स्टूल वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। ये वाकया पहला वाकया था जिस वाकया से ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सच में। अब वो दिन तो जैसे तैसे कट जाता है। परिवार के सारे लोग 4-5 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। दूसरे दिन ये आराम से बैठकर अपना कुछ काम कर ही रही थी। रात के समय की बात है। इसको अचानक से नींद आने लगती है। ये सोचती है यार नींद ज्यादा आ रही है, कल एग्जाम है, पढ़ाई भी ज्यादा करना है, तो ये हार्ड वाली कॉफी पी लेती है। अभी हार्ड वाली कॉफी पीती है तो इसको नींद तो उतनी ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों जो झपकी जैसी होती है ना, वो लगने लगी। अचानक से इसे पता ही नहीं चला कि इसकी आंख कब लग गई और एक बहुत ही बुरा सपना आया। उस बुरे सपने में एक आदमी जो कि सिर्फ शैडो के तौर पर दिखाई दे रहा है। उसके आसपास बहुत ज्यादा लाइट है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। वो आदमी बड़ी ही डरावनी आवाज में कह रहा है, तुम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, इसे बंद कर दो, वरना अगर मैं गलत करूंगा तो सह नहीं पाओगे। यह आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस आवाज के बेस से खाली ज़ेबा की नींद खुल गई। वो घबरा कर उठ गई और बस इधर उधर देखने लगी। अब वो कर भी क्या सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी, सो जाती है। पढ़ाई वढ़ाई करने का ज्यादा मन नहीं करता, क्योंकि ये सपना बिल्कुल सच्चाई की तरह उसके सामने आया था। अगले दिन उठ के एग्जाम देने तो चली जाती। जब एग्जाम देकर लौटती है, मम्मी को एक एक बात बता देती है। उसकी मम्मी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती है। कहती है कि वहम होगा तेरा, तुझे नींद आ रही होगी, और जब नींद नहीं आती है तो इस तरह के इल्यूजन दिमाग क्रिएट कर लेता है, यही कारण रहा होगा। वो सोचती है कि शायद हो सकता है। इसी सोच के साथ वो अगले दिन के एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने क्लासेस चली जाती, कोचिंग क्लासेस, अपनी बहन के साथ चली जाती है। उसकी बहन को भी बाहर कुछ काम था। अब घर पर उसकी मम्मी अकेली बसती है। मम्मी दरअसल जहां बाहर गई हुई थी ना, वो लौट कर आ गई थी। मम्मी घर पर अकेली थी। घर के सारे लोग अभी भी जहां गए हुए थे वहीं थे। ज़ेबा कोचिंग में और बहन कुछ काम से मार्केट की तरफ गई हुई थी। मम्मी अपना काम कर ही रही है। ये अचानक से जो किचन का ड्रॉर था वैसे जुप से खुल गया। मम्मी हैरान कि ड्रॉर अपने आप कैसे खुल सकता है। मम्मी ड्रॉर की तरफ जाती है, ड्रॉर को बंद करती है, वापस से पलटकर अपना काम करने आती है। ड्रॉर फिर से जुप। बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर से बंद करती है, देखती है, अपने आप जुप। ये बड़ा हैरान कर देने वाला पंगा था। तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन करके एक एक बात बता देती है। कह देती है कि ज़ेबा ने भी कुछ फील किया था, मुझे भी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप जल्दी आ जाइए, हमें इस चीज को समझना होगा। वो भी जल्दी आते हैं, लेकिन इस दिन मतलब 3-4 दिन बाद वो लौटे थे। जब वो आते हैं ना, उनको सारी चीजें नॉर्मल नहीं लग रही थी। उनको अजीब सा फील हुआ था। ये नेगेटिव से फीलिंग थी जो उन्हें अपने परिवार में कभी फील नहीं हुई थी। उन्हें बदला बदला सा लग रहा था सब कुछ। वो तुरंत थी
एक पहचान वाले पीर बाबा को फोन कर देते हैं। पीर बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं समय रहते ही जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। अगले ही दिन पीर बाबा वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन पिछली रात क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताऊं। जिस दिन को इन्होंने फोन किया था पीर बाबा को, उस रात को ये लोग घर पर आराम से सो ही रहे कि अचानक से रात के 1-1:30 बजे के आसपास घर में जितनी भी विंडोज थी वो खुलने लगती है, बंद होने लगती, खुलने लगती है, बंद होने लगती। अपने आप ये चीज हो रही थी। ये लिटरली सभी लोगों को आवाज आई थी। सभी लोगों ने उठकर देखने की कोशिश की थी। विंडोज की हालत देख के समझ में आ रही थी कि विंडोज थोड़ी थोड़ी हिल रही है। और जब हमारी नींद लगी हुई थी, ये बंद होने की, खुलने की आवाज बार बार आ रही थी। ये बहुत घबरा गए थे। किस्मत से इन्होंने पीर बाबा को बुला चुके थे। सुबह होते से ही पीर बाबा घर पर आते हैं। अब पीर बाबा जैसे ही घर के अंदर आते हैं, इनको क्लियर महसूस हो जाता है कि यहां पर कुछ ना कुछ बड़ी परेशानी है। पीर बाबा बता देते हैं कि यहां पर जो भी आत्मा है, जो भी बुरी शक्ति है, वो कब्रिस्तान में कुछ पढ़ाई करने की वजह से आई है। मतलब कब्रिस्तान में जाकर किसी ने इनके पीछे कुछ लगा दिया है। कारण क्या है इसके पीछे कुछ पता नहीं चला किसी को। बस इतना समझ में आया कि कब्रिस्तान की ही वो आत्मा यहां पर आई है, पास वाले ही कब्रिस्तान की। ये सोचते हैं कि हमारे दुश्मन तो कोई नहीं था। दुश्मनी कभी किसी को बताकर नहीं होती, अनजाने में ही हो जाती है। पता भी नहीं चलता कि सामने वाले को किस बात का बुरा लगा होगा और वो बुरा लगने की वजह से सामने वाले ने किस तरह की शैतानी हमारे साथ कर दिया होगा, हम कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते। उसके परिवार वालों को भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़े। पीर बाबा सख्त हिदायत दे देते हैं कि आज रात को तुम्हें इस घर में नहीं बिताना है, इस घर में रहना ही नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर आज रात इस घर में रुके तो समझ लेना इतनी बड़ी अनहोनी तुम्हारे परिवार में हो जाएगी ना, जिसके बारे में कभी तुमने सोचे ही नहीं होगे, जिसके बारे में तुम कभी तैयार ही नहीं रहोगे। वो लोग सोच लेते हैं कि हम जल्दी जल्दी निकलते हैं और बस थोड़ी ही आगे हमारे रिलेटिव रहते हैं, उनके साथ उनके घर पर पूरी रात बिताते हैं। सब लोग अपने रिलेटिव के घर पर चले जाते हैं। पूरी रात तो कहने की रात थी, इनके लिए सबसे मनहूस रात थी। एक को भी नींद नहीं आती है। अब सुबह उठते से ही इनको अपने घर पर जाकर देखना था कि घर की क्या हालात है। तुरंत ही, मतलब जो ज़ेबा के पिताजी थे, वो सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। वो तुरंत ही पीर बाबा को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे घर जाकर देखना है कि घर की क्या हालत है, क्योंकि पिछली रात को इस तरह से कांच टूटने जैसा सिचुएशन हो गई थी। ये सारी प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो रही थी, नेगेटिविटी फील हो रही थी। आज मैं घर जाके देखना चाहता हूँ। घर जाते हैं और देखते हैं घर में अजीब व गरीब टाइप की फीलिंग थी। घर के हर कोनों पर काली मिर्च के दाने पड़े हुए थे। ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जब घर पर कोई था ही नहीं तो ये काली मिर्च के दाने कैसे हर एक कोने में पड़े हुए हैं। एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। इन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पीर बाबा सोचते हैं कि ये सही वक्त है, परिवार के ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम कुछ करते हैं। वहाँ पे आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं, दुआ पढ़ते हैं। और ना जाने फिर कैसे इनके मन में ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ ठीक है। जो निगेटिविटी अभी फील हो रही थी, जो स्मेल आ रही थी, वो स्मेल चली जाती है। नज़र घुमाकर देखते हैं तो जो कोने में वो मिर्ची के दाने पड़े हुए थे, काली मिर्च, वो भी गायब थी। ये लोग बड़े हैरान, सोचे कि निगेटिविटी चली गई। पीर बाबा ने कहा कि तुम जा सकते हो और अपने परिवार वालों को लेके आ सकते हो। ये भी खुश हो जाते हैं। पीर बाबा जाते हैं, दुआ सलाम होती है। अब घर के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अब जिस दिन आते हैं वो दिन तो बड़ा मस्त बीता। लगभग आने वाले 1 हफ्ते तक और बड़े अच्छे से बीते। अब एक दिन की बात है, अचानक से ये जो लड़की थी ज़ेबा बाथरूम में थी, बहन घर की साफ सफाई कर रही थी, मम्मी किचन में थी और कुछ रिलेटिव भी आए हुए थे। तो डैड जो है वो बैठकर बात कर रहे थे। अचानक से ज़ेबा को अपने हाथ से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। ये स्मेल बकरे के खून की तरह थी। ये बहुत ही अजीब चीज़ है। आप कुछ भी काम कर रहे हो अपना, रिलैक्स हो घर पे, और आपको बहुत ही गंदी स्मेल आने लगे और उस गंदी स्मेल को आप पहचानते हो। आपको पता है कि हमारे घर में भूतिया एक्टिविटी हो चुकी है, तो क्या बीतेगी आपके ऊपर। जस्ट इमेजिन, वो स्मेल आती है, वो कुछ नोटिस कर ही रही होती है, बाहर अपने डैड को बताने के लिए आती है कि तुरंत वो भी कहते हैं कि मेरे हाथ से भी बकरे की खून की स्मेल आ रही है। बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब वही स्मेल पूरे घर में फैल गई थी, हर एक इंसान को आ रही थी, रिलेटिव्स को भी आ रही थी। अब वो क्या करते हैं, तुरंत ही घर पर आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्पीकर पे भी लगा देते हैं। जोर जोर से सभी लोग आयत पढ़ने लगते हैं, दुआ करने लगते हैं। और वो एक उनका मतलब एक जल होता है, पवित्र जल है ना, उसको छिड़कने लगते हैं अलग अलग जगहों पर, दीवार पर।
वो जो जल था, वो जो पानी था, मतलब जब दीवार पर पड़ रहा था तो स्किन के जलने की जो स्मेल होती है, अगर कभी स्किन जल जाए और बाल जल जाए तो कैसी स्मेल आएगी, वो वाली स्मेल आने लगी। बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगी। घर के सारे लोग बहुत घबरा गए। तभी अचानक से जो विंडो था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। जो भी ड्रॉर था किचन का वो भी खुलने लगा। ऐसे जो मतलब ये वॉशरूम का दरवाज़ा था वो भी ऐसा लगा कोई पटक रहा है, ज़ोर ज़ोर से ऐसे बजने लगा। मतलब पूरे घर पे तबाही मच गई वो टाइम पे। इन्होंने समझ गए कि ये पक्का वही मैटर है, ये मैटर पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। कुछ नहीं सोचे, तुरंत ही अपनी कीज उठाए और भागे अपने रिलेटिव के घर। जो उनके घर आए हुए थे ना, वही थे वो रिलेटिव। उनके घर भागते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और ये तुरंत पीर बाबा को वापस से फ़ोन लगाते हैं। पीर बाबा कहते हैं कि मैं जो झाड़ फूक कर रहा था यहाँ पे रहते रहते वो ख़त्म नहीं हुई और मुझे लिटरली ये नेगेटिविटी वाली फीलिंग आई थी। मैं जब दुआ कर रहा था तुम्हारे लिए, अचानक से मेरे पैर में इतनी बड़ी मरोड़ आई जिसकी वजह से मेरे पैर में एक फ्रैक्चर की तरह हो गया है। तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी निगेटिविटी है जो ये सारी चीज़ों से भी बड़ी मुश्किल से घबरा रही है। और इसलिए मैंने तुम लोगों को उस दिन नहीं बताया था उस घर में ये सब चीज़ें, क्योंकि वो टाइम पे वो मेरी जान भी ले सकती थी वो एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी वो। इसीलिए उन्होंने बाद में कॉल करके बताया था कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग घर खाली कर दो। बस पीर बाबा ने बोले घर खाली कर दो। सभी लोगों ने सोचे जान है तो जहान है भाई, घर तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे। हाँ, तो लोग घर खाली कर देते हैं। पड़ोस में ही एक नई सोसाइटी बनी हुई थी, वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। ये इनका खुद का घर था, भी किराए से चले जाते हैं। अब भी वो घर खाली है। इस वाक्या को हो चुका है जितना 3-4 साल लगभग हो चुके हैं। इन 3-4 सालों में जब कभी भी ज़ेबा उस फ्लैट की तरफ देखती है, इनकी विंडो से उनका वो वाला फ्लैट दिखाई देता है, जब भी वो देखती है उसके मन में एक सिरहन सी आ जाती है। उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो उन्होंने उस घर में एक्सपीरियंस किया था। और उस बिल्डिंग की एक लड़की ने बताया भी था कि तुम जिस फ्लैट में पहले रहते थे उस फ्लैट से किसी के चीखने की, चिल्लाने की बहुत गंदी आवाज़ आती है, जैसे कोई पटक रहा है, कोई किसी को मार रहा है। इतनी गंदी आवाज़ आती है रात के टाइम में। इतिहास किसी को भी नहीं पता इस घर का, आखिर क्यों होता है उस घर में। आज भी ये सब कुछ होता है। कोई रात के समय उस घर के आसपास जाता है तो वहाँ से चीखने, चिल्लाने और चीज़ें पटकने की आवाज़ आती है। लेकिन जब कभी भी किसी को पता चलता है कि अंदर तो कोई काफ़ी समय से रह ही नहीं रहा है, तो लोग इतने ज़्यादा हैरान हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी उतनी ही ज़्यादा हैरानगी हुई होगी आज के इस वीडियो को देखकर। ये वीडियो को पसंद किया हम तक देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।